आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल। दोस्तों आज बहुत स्वादिष्ट व्रत स्पेशल यहाँ नारियल के लड्डू बना रही हूँ। दोस्तों इस लड्डू को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक छोटा चम्मच घी यहाँ कढ़ाई में डाल दिया है। कढ़ाई को गैस पर मीडियम आंच पर रखकर गर्म कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सूखा नारियल का पाउडर लिया है, तो ये मैंने 1 कटोरी लिया है। इस कढ़ाई में डाल देती हूँ जब घी हमारा गर्म हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों ये जो नारियल का सूखा पाउडर, यहाँ नारियल के सूखे पाउडर से इस लड्डू को बना रही हूँ। आप चाहें तो फ्रेश नारियल से भी इस लड्डू को बना सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों 2-3 सेकंड तक हमें इस नारियल को पाउडर को डालने के बाद बहुत ही अच्छी तरह से भून लेना है। गैस का आँच है मीडियम ही रखना है और इस तरह से बस इसे ज़्यादा नहीं भूनना है, बस 2-3 सेकंड इसे भून लेंगे तो इस तरह से हमारे लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। तो यहाँ मैंने 2-3 सेकंड इसे अच्छी तरह से भून लिया है। यहाँ पर हमें नारियल को ज़्यादा नहीं भूनना है यहाँ पर, नहीं तो इसका कलर चेंज हो जाएगा और फिर हमारे लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे। तो बस 2-3 सेकंड हो गए हैं, इसे मैंने फ्राई कर लिया। इसके दोस्तों मैंने इसी कटोरी से 1 कटोरी दूध लिया है, तो जितना हम लोगों ने नारियल लिया है उतना ही हमने यहाँ पर दूध भी ले लिया है। इसे इस नारियल में डाल देती हूँ और गैस का आँच हमें मीडियम ही करके इस लड्डू को बनाना है। अच्छी तरह से इसमें दूध को डालने के बाद 2-3 सेकंड तक फिर से चला देते हैं। यहाँ पर हल्का सा दूध हमारा सूख गया है। इसके बाद दोस्तों मैंने आधी कटोरी से थोड़ी सी कम यहाँ पर चीनी लिया है, इसे भी इसमें डाल देती हूँ। तो दोस्तों मीठा आपको जितना पसंद हो इतना ही स्वाद अनुसार इसमें चीनी डाल लें। तो यहाँ पर चीनी डालने के बाद इस तरह से मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। तो अब चीनी को हमें तब तक मिक्स करना है जब तक चीनी यहाँ अच्छी तरह से पिघल कर यहाँ मिश्रण में अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए। तो यहाँ पर इसे लगातार अब चलाते रहेंगे, इसे छोड़ना नहीं है। और चीनी हमारी हल्की हल्की धीरे धीरे पिघलने लगेगी और इस तरह से इसे मिक्स करते हुए हमें चलाते रहना है। तो दोस्तों अब हमें इस मिक्सचर को अच्छी तरह से मिलाते हुए चलाते रहना है। इसके बाद मैंने यहाँ खाने का पीला रंग लिया है, इसे 2 बूंद इसमें डाल देती हूँ मिक्सचर में और अच्छी तरह से इसे भी मिक्स करते हुए चला लेती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जब ये लड्डू बनकर तैयार होते हैं तो थोड़ा सा ये कलर डालने से इसका कलर बहुत ही अच्छा लगता है लड्डू का, इसलिए मैंने इसे डाल दिया है। आप चाहें तो बिना कलर डाले भी इस लड्डू को बना सकते हैं। सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और इसे अब तब तक लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि अच्छी तरह से हमारा मिक्सचर कढ़ाई ना छोड़ने लगे। तो यहाँ 5-7 मिनट अच्छी तरह से मिक्सचर को चला लेना है। यहाँ 5-7 मिनट हमारा मिक्सचर कढ़ाई छोड़ने लगेगा। इसके बाद मैंने यहाँ पर 2 हरी इलायची लिया है, इसका पाउडर बना लिया है। इसे इस मिक्सचर में डाल देती हूँ और फिर से इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसे लगातार चलाते रहना है, इसे छोड़ना नहीं है। इसके बाद दोस्तों मैंने फिर से 1 छोटा चम्मच घी ले लिया है, इसे फिर से इस मिक्सचर में डाल देती हूँ और अब अच्छी तरह से मिक्स करते हुए मिक्सचर को चला लेना है। तो इसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ थोड़े से पिस्ता लेकर इसे बारीक काट लिया है। आप चाहे तो यहाँ काजू बादाम और किशमिश भी साथ में डाल सकते हैं और मैं सिर्फ पिस्ता डाल रही हूँ। तो दोस्तों मैंने सारी चीज़ों को इस तरह से इसमें मिक्स कर दिया है और इसे लगातार अच्छी तरह से इस तरह से चलाते रहेंगे। तो इस तरह से चलाते चलाते आप देखेंगे कि हमारा जो मिक्सचर है अब एक जगह इकट्ठा होने लगा है और कढ़ाई छोड़ने लगा है। तो बस हमें इतना ही चलाना है। तो इस तरह से धीरे धीरे चलाते चलाते अब ये देखिए जो हमारा मिक्सचर है अब इस तरह से कढ़ाई छोड़ने लगा है। तो इस तरह से इसमें से एक छोटा सा गोला उठाएंगे, इसे हल्का सा ठंडा कर लेंगे और हथेलियों की हेल्प से इस तरह से एक छोटा सा लड्डू बनाकर देखेंगे। अगर लड्डू आराम से बन जाता है तो इसका मतलब हमें मिक्सचर को चलाने की ज़रूरत नहीं है। बस मिक्सचर पे हम गैस का आँच बंद कर देते हैं और अब इस मिक्सचर को हम लोग ठंडा होने देते हैं। एक बार मैं फिर से इसे अच्छी तरह से चला देती हूँ। ये देखिए बिल्कुल यहाँ इकट्ठा होकर मिक्सचर तैयार होने लगा है। तो यहाँ मैंने गैस का आँच बंद कर दिया और इसे ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जो नारियल का हमने मिक्सचर बनाकर रखा था ठंडा होने के लिए, अच्छी तरह से यहाँ पर ठंडा हो गया है। एक बार फिर से इसे हाथों से मिक्स करते हुए अच्छी तरह से मिलाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसके बाद अब लड्डू बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ मैंने हाथों में थोड़ा सा घी लगा लिया, इस तरह से हथेलियों की हेल्प से मिलाते हुए घी को अच्छी तरह से लगा लेना है। इसके बाद दोस्तों जो हमारा मिक्सचर है इसमें से एक छोटा सा इस तरह से टुकड़ा उठा लेंगे और इस तरह से हथेलियों की हेल्प से मिलाते हुए लड्डू बना लेंगे। तो दोस्तों आप बड़े छोटे किसी भी साइज में इस तरह से इसके बाद लड्डू बनाकर तैयार कर ले। तो मैं मीडियम साइज के ही लड्डू बनाकर यहाँ तैयार कर ले रही हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ जो सूखा नारियल का पाउडर है इसे हमने एक प्लेट में अलग ले लिया है और जो नारियल बना हुआ है इसके ऊपर अच्छी तरह से इसे कोट कर लेते हैं। तो इस तरह से लड्डुओं को घुमाते हुए अच्छी तरह से हमें इसे कोट कर लेना है। तो इस तरह से जब लड्डू हम लोग बनाते हैं तो ये लड्डू देखने में भी बहुत ही सुंदर लगते हैं, बिल्कुल हलवाई स्टाइल लगते हैं देखने में। तो दोस्तों लड्डू बनने के बाद मैंने यहाँ थोड़ा सा पिस्ता काट कर यहाँ रख लिया है, इसको लड्डुओं के ऊपर हम लोग लगा देंगे। तो इससे हमारे लड्डू देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से लड्डू बनाकर तैयार कर लिए। तो इसी तरह से हम लोग सारे लड्डू को बनाकर तैयार कर लेंगे। सबसे पहले हाथों में थोड़ा सा घी लगा लेना है और इस तरह से हथेलियों की हेल्प से थोड़ा सा टुकड़ा ले लेना है और लड्डुओं को इस तरह से बना लेना है। उसके बाद सूखे नारियल में इस तरह से इसे कोट कर देना है अच्छी तरह से। उसके बाद एक एक टुकड़ा पिस्ता का हमें इस लड्डुओं के ऊपर लगा देना है। तो इससे हमारे लड्डू देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। इस तरह से हमें सारे लड्डुओं को बनाकर तैयार कर लेना है। तो दोस्तों जब भी आप लोगों का व्रत हो, उपवास हो या फिर आप लोगों को कुछ मीठा खाने का मन हो तो आप लोग ये लड्डू झटपट बनाकर इस तरह से तैयार कर सकते हैं। लड्डुओं को बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो दोस्तों जब हम लोग इस तरह से नारियल के लड्डू बनाते हैं तो हमारे ये लड्डू बिल्कुल हलवाई स्टाइल बनकर तैयार होते हैं और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। तो मैंने इस तरह से सारे लड्डू यहाँ बनाकर तैयार कर लिए हैं।
तो दोस्तों इस तरह से ही मैंने इस प्रोसेस से सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो यहाँ पर हमारे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। मैं इसे एक प्लेट में लगा देती हूँ। तो दोस्तों इस तरह से ये देखिए हमारे लड्डू देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं और खाने में तो ये लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।